नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। होटल हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के बैग में एयरपोर्ट पर मिला जिंदा कारतूस, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर न्यूज पर बलून उड़ने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन आया हरकत में। जिला प्रशासन ने कंपनी पर कार्रवाई करने की तैयारी। राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का संदेश भेजने के बाद हॉस्पिटल में बैठे विचाराधीन कैदी अनशन पर। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के पास से मिले जिंदा कारतूस की। उदयपुर से मुंबई जा रहे एक होटल व हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के बैग में एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान 32 बोर का सिंगल कारतूस मिला। पुलिस मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। डबोक थानाधिकारी वीरेंद्र आढ़ा ने बताया कि पंचवटी निवासी सरफराज शेख पुत्र मसूद अहमद शेख शुक्रवार को प्रातः 6:55 की स्पाइस जेट की उदयपुर मुंबई फ्लाइट से मुंबई जा रहा था। इसी दौरान एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान उसके बैग में एक कारतूस मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। पूछताछ में सरफराज ने कारतूस संबंधित दस्तावेज भी पुलिस को पेश किए। उसने बताया कि यह गलतीवश उसके बैग में रह गया। जो लाइसेंस उसके द्वारा पुलिस को बताया गया, उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। उदयपुर के आसमान में अवैध रूप से बलून उड़ाने की खबर उदयपुर न्यूज पर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने अब बलून उड़ाने वाली कंपनी स्काई वोल्टेज के प्रबंधकों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन द्वारा बलून में सफारी करने वाले विदेशी नागरिकों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर विस्तृत रिपोर्ट भी जिला प्रशासन द्वारा मांगी जा रही है। जिला पुलिस अब प्रशासन से पत्र मिलने के बाद मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगा। रिपोर्ट के पहलुओं के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा कंपनी पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार को उदयपुर के आसमान में संदिग्ध बलून दिखने से दहशत फैल गई। वहीं बलून के बारे में प्रशासन और पुलिस जानकारी जुटाता तक विदेशी सहित सभी नागरिक उदयपुर पहुंच चुके थे। क्या पता क्या लिखते हैं। चल रहा है। क्या कार्रवाई इसमें दो तरफा कार्रवाई हम प्रस्तावित कर रहे हैं। एक तो सीधा फर्म को भी नोटिस जिला कलेक्टर महोदय की ओर से जारी किया जा रहा है, जिससे कि उससे ये लिया जाएगा कि उसने बिना परमिशन ही जो है वो क्यों किन परिस्थितियों में चालू किया। और दूसरा, कौन लोग थे फर्म के अलावा जो लोग उसके अंदर बैठे थे किया था, उसके बारे में डिटेल जांच रिपोर्ट एक एसपी साहब से मांगी जा रही है और फर्म का जो जवाब वापस प्राप्त हो जाएगा। मानसनाथ विकलांग विकास संस्था की ओर से आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। गांधी ग्राउंड पर चल रही प्रतियोगिताओं में शनिवार को मेहंदी, रंगोली और चेयर रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रकार की रंगोलियों को बनाई। साथ ही मेहंदी के हाथ भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। इस प्रतियोगिता के बाद संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से विकलांगों को आगे बढ़ाना है ताकि विकलांगों के मन में हीन भावना न आए। हम इस संस्थान में कम से 10 साल से कार्य कर रहे हैं विकलांगों के लिए, और हमने अभी दिव्योत्सव 2016 रखा है, जिसमें कई विकलांग संस्थाएं और कई हमारे सहयोगी हमारे साथ है। हमारे जिसको हमने एक दिव्य परिवार नाम दिया है। हमारे साथ रुद्र तृप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमने खेलकूद प्रतियोगिता की है, जिसके अंदर हमने ट्राईसाइकिल रेस, क्रिकेट प्रतियोगिता, ये हमारे कल हो चुके थे। और आज हमने प्रतियोगिता रखी है मेहंदी और ये रंगोली प्रतियोगिता रखी है, और हमने बच्चों के लिए चेयर रेस का प्रोग्राम भी रखा है। और कल हमारा इसका समापन है, जो हम रेलवे स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है वहाँ से हम आगाज़ करेंगे कि स्वच्छ शहर और स्वच्छ घर, इसका हमारा अभियान रहेगा, जिसमें हम उदयपुर को स्वच्छ बनाने का एक अभियान छेड़ रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हम
दिव्यांग बंधु भी इसमें जुड़कर प्रशासन और सरकार जो कार्य कर रही है हमारा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसमें हम सहयोग करें। इस सहयोग के लिए हमारे साथ परवीन जी है, हमारे साथ ध्रुव दत्ता जी भी है। बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह है। करीबन हमारे यहाँ 300-400 बच्चों ने भाग लिया है और हमारा अगला टारगेट है कि हम पूरे इसको संभाग लेवल का प्रोग्राम बनाएंगे और इसके लिए हमारी रूपरेखा तैयार हो रही है और हम इसको। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के वार्ड नंबर 5 व 2 में विचाराधीन कैदी अनशन पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का संदेश भेजने के बाद अनशन पर उतरे इन दोनों कैदियों ने चिकित्सा सेवाएं लेने से भी मना कर दिया है। दरअसल ये दोनों कैदी भोजन पानी त्याग कर करीब 2 साल पुराने मामले में पुलिस अधिकारियों की कॉल डिटेल मांगने पर अड़े हुए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। उदयपुर जेल प्रशासन की नींद इन दिनों उड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल एमबी चिकित्सालय के मेडिकेशन वार्ड 5 में एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार 2 कैदी अनशन पर उतरे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के रहने वाले ये दोनों कैदी वर्ष 2013 से चित्तौड़गढ़ के केंद्रीय कारागृह में बंद हैं। इन दोनों को निकुंभ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अवतार सिंह ने बताया कि ये दोनों ममेरे भाई हैं और उदयपुर वर्ष 2013 में मार्बल खरीदने के लिए उदयपुर आए थे, लेकिन इन लोगों को निकुंभ थाना पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करके झूठा फंसा दिया। अब इन लोगों ने अनशन पर उतरकर मांग की है कि कोर्ट इन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल उपलब्ध कराए। अपनी इस मांग को लेकर 7 जनवरी को इन लोगों ने चित्तौड़ की जेल से अनशन शुरू किया है। ऐसे में इन लोगों की तबीयत खराब होने के कारण 3 दिन पूर्व उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया है, जहां से इनका अनशन आज 22वें दिन तक लगातार जारी है। हम जी 7 तारीख से 7 जनवरी से अनशन पे हैं। चित्तौड़ जेल से अनशन शुरू किया था। 9 तारीख को हमारे को सामरिया अस्पताल चित्तौड़ सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ से 25 को रेफर किया गया। 25 से हम यहाँ उदयपुर में हैं। हमारा जो मेन मकसद है जो जी हमारे पे एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज होया झूठा, वो होया था 1/9/2013 को। उस समय जब प्रकरण होया, उस समय के हमारे को जो अधिकारियों ने हमारे पे मुकदमा दर्ज किया, उस अधिकारियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की हमारी कोर्ट से मांग है। जो पिछले हम 1.5 साल से मांग करते आ रहे हैं, आवेदन भी किए, वकील ने भी किया और रूलिंगें भी लगाई, वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई जी। तीसरी बार हमारी ये भूख हड़ताल है जी। पहले अक्टूबर 2015 में की, फिर नवंबर में की 2015 में, अब 16 में भी चल रही है जी। कॉल डिटेल इसलिए मांग रहे हैं, जिस समय हमारा मतलब कि मुकदमा बना है उस समय हमारे पास नकद करेंसी थी जी। हम इधर अंतनी माता वगैरह जो माता है इधर अपनी भावना से गए थे घूमने के लिए, और मेन मकसद से हम जब आए थे अपने घर से वो मार्बल लेने आए थे। हमारे मकान बन रहा था, इस भैया का मकान बन रहा था और मेरे भी बनना था। वो मार्बल लेने आए थे जहाँ सस्ता पड़ता है, इसलिए हमारे पास नकद करेंसी थी। नकद करेंसी को लेके पुलिस ने नाके पे हमारे को रोका और चेकिंग की, और हमने बताया भी हमारे पास कैश है। कैश 4 लाख रुपया था जी हमारे पास, और 17,000 एक्स्ट्रा था जो पॉकेट मनी थी। वो मतलब कि उसको लेके पुलिस हमारे के साथ भिड़त होगी। वो बोले भी जी इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्यों लेके आए, किस जगह से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस वजह से हमारा झगड़ा होया। झगड़ा होने के बाद हमारे को निकुंभ थाने में ले गए। पूरा झूठा ही। अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है भी, अगर मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल हमारे को उपलब्ध हो जाती है, उसमें दूध और पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए। हमारे को 29 महीने हो गए जी बंद। 2 भाई हैं जैसी, वो मेरे मामा का लड़का है, मैं उसकी बुआ का लड़का हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, वो हरियाणा का सिरसा जिला का रहने वाला है, मैं बठिंडा जिला का रहने वाला हूँ। पिछले 2 सालों से अपने न्याय के लिए लड़ रहे इन कैदियों की न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है। ये पिछले कई समय से लगातार कोर्ट से पुलिसकर्मियों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा इनकी बात पर सुनवाई नहीं की जा रही। जब कोर्ट ने इन लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो ये अब अनशन पर उतर आए हैं। अनशन से पहले इन लोगों ने देश के राष्ट्रपति को रजिस्टर्ड संदेश भेजा और इच्छा मृत्यु की मांग की, लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ से कोई मदद न मिलने के बाद अब ये अपने हक के लिए अनशन पर बैठे हैं। कैदी हरवंश ने साफ किया है कि वे तीसरी बार अपनी बात मनवाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। निकुंभ पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में इनको झूठा फंसाया है। और हम यहाँ 29 महीने से जेल में अंडर ट्रायल चल रहे हैं, विचाराधीन,
और पिछले 18 महीने से हम कोर्ट से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, सर ये कारण मेन आया कि कोर्ट सुनवाई नहीं करते, जज सुनवाई नहीं करते, हमारी एप्लीकेशनों के, हमारी आवेदनों का कुछ भी हमें प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। तो हमें एंड ऑफ द लास्ट भूख हड़ताल करनी पड़ी। फिर हमें इच्छा मृत्यु का लेटर पिछली बार भी फॉरवर्ड करना पड़ा, अब भी इच्छा मृत्यु का लेटर फॉरवर्ड किया साहब। कोर्ट कुछ भी नहीं सुनने को तैयार। हाई कोर्ट तक आवेदन गए, प्रशासनिक अधिकारी तक गए, एसपी, कलेक्टर, जज, कोई ह्यूमैनिटी नहीं, मानवाधिकार तक गए, दिल्ली भी गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया। तो एंड ऑफ द लास्ट हमने सोचा इससे जब न्याय नहीं मिला, इस अत्याचार को सहन करने से अच्छा है मर जाएं और परिवार वाले शांति से अपने घर पे बैठ जाएं कि हमारे आदमी तो है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं। राष्ट्रपति से जी 7/1 का जो आवेदन पत्र है, इस बार तो हमने लास्ट में जी, जब कोर्ट से न्याय प्राप्त हो ही नहीं रहा, कोई न्याय दिलाना नहीं चाह रहा, कोई देना नहीं चाह रहा, कोई एविडेंस नहीं उपलब्ध करवा रहा कोर्ट, जबकि कॉमन है, उसका काम है, नियम में है। तो हमने एंड ऑफ द लास्ट राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु का आवेदन लिखा और भूख हड़ताल हमने इसलिए की ताकि उस पर जल्दी प्रतिक्रिया दें। हम चाहते हैं कि या तो हमें न्याय मिले, न्याय देने के बस की बात लग नहीं रही न्यायपालिका के, तो राष्ट्रपति जी हमें मरने के लिए स्वीकृति दे ताकि जल्द से जल्द हम इन ड्रिपों से पीड़ा मुक्त हो जाएं और अपना जिंदगी में जो नहीं मिल रहा तो चलो ठीक है, हम इस जिंदगी को समाप्त करना चाहते हैं। बहरहाल अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे इन दोनों कैदियों ने अपनी जिद से देश की न्याय प्रक्रिया को चैलेंज किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर उनके अनशन पर जाने के फैसले से इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा।
हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से चलाए जा रहे प्रथम राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के तीसरे दिन मॉडल निर्माण कार्यशाला आयोजित हुई। साथ ही गुरुवार को हुए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के सेमीफाइनल के छात्र छात्राओं का फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें विजेता रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए गए। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को सभी छात्र छात्राओं को विज्ञान संबंधी संस्थानों का भ्रमण करवाया गया। साथ ही विज्ञान विशेषज्ञों ने छात्रों को वर्तमान की आवश्यकताओं के बारे में बताया। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद अर्जुन लाल मीणा ADM सिटी मौजूद रहे। वनों में अत्यधिक गर्मी से पत्तों में हर पर्वतमाला हमारे लिए 1734 किलोमीटर चल। परिवहन विभाग के खिलाफ टाटा मैजिक टेम्पो चालकों ने शुक्रवार को माकपा के बैनर तले RTO कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आए दिन जबरन ऑटो चालकों का चालान बनाते हैं। नियमानुसार सवारियां बैठाने, वांछित कागजात होते हुए भी चालान बना देते हैं और आए दिन परेशान करते हैं। इसको लेकर शुक्रवार को मैजिक टेम्पो चालकों ने 4 सूत्री मांगों को ज्ञापन परिवहन अधिकारी को सौंपा। इसमें 8वीं पास या प्राइमरी पढ़े ड्राइवर को लाइसेंस जारी किए जाने, खाली गाड़ी का चालान नहीं बनाने एवं साइड में टेम्पो खड़ा होकर सवारी लेने पर चालान नहीं बनाने सहित गाड़ी के कागजात कंप्लीट होने पर भी चालान बनाने पर जल्द से जल्द रोक लगाने की गुहार लगाई। साथ ही ऑटो चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। R2 की मनमानी नहीं करो, फर्जी चालान नहीं करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। होटल हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के बैग में एयरपोर्ट पर मिला जिंदा कारतूस, पुलिस ड्यूटी जांच में। उदयपुर न्यूज पर बलून उड़ने की खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन आया हरकत में। जिला प्रशासन ने कंपनी पर कार्रवाई करने की तैयारी। राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का संदेश भेजने के बाद हॉस्पिटल में बैठे विचाराधीन कैदी अनशन पर। उदयपुर न्यूज में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।